प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 5 सितंबर टीचर शिक्षक दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सबको मेरी तरफ से, प्रधानाचार्य की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हो, हम ये दिवस देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में इसको मनाया जाता है। वो एक महान नेता, एक टीचर के रूप में उन्होंने इस देश को गाइडेंस किया, आगाह किया और एक महान शिक्षक के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। उनकी इस देश के लिए हर सब उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। तो शिक्षक दिवस, जैसा कि आप जानते हो, कि जो शिक्षक होता है वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। और शिक्षक ही आप एक विद्यार्थी के जीवन को संवार के उसको एक अच्छा फ्यूचर प्रदान कर सकता है। शिक्षक के हमारी जो पद्धति है, भारतीय पद्धति, उसमें शुरू से ही गुरुजनों का आदर सत्कार, गुरुजनों से पहले हमारे माता पिता जिन्होंने हमें इस दुनिया में को दिखाया है, उनका आदर सत्कार करना है विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म होता है। अपने गुरुजनों की आज्ञाकारी होना, कहना मानना। गुरुजनों के जो स्टूडेंट आज्ञाकारी रहते हैं वो सदा ही जीवन में सफल होते हैं। और हमारे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने गुरुजनों का निरादर किया और मुंह की खानी पड़ी। एक मैं छोटा सा विषय आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जो एक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, उन्होंने एक बार क्या किया, तो राज दरबार में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने गुरुजी को, जो उनका गुरु थे, उनके बोल दिया कि गुरुजी, अगर इस संसार में शकल देख के कुछ मिलता ना, तो आपको तो कुछ ना मिलता। मतलब उनके गुरुजी के जो चेहरा था, बनावट थी, वो इतना हैंडसम नहीं थे, एक सिंपल व्यक्ति थे। तो पास में चाणक्य बैठे हुए थे, कौटिल्य कहते हैं जिनको हम। तो चाणक्य को ये बात बहुत बुरी लगी कि अपने गुरुजी का कैसे अपमान कर दिया पूरे दरबार के अंदर। तो चाणक्य ने एक नौकर को बुलाया, उनको कहा कि भाई, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य पानी मांगेंगे ना, तो इनको सोने के घड़े में से पानी ला के देना। तो जैसे ही दरबार में उन्होंने कहा कि भाई पानी की प्यास का समय हुआ पानी का, तो उन्होंने पानी मंगवाया, तो नौकर ने सोने के घड़े में से पानी ला के दे दिया। तो उसने जैसे ही पानी पिया, गर्मी के दिन थे, तो वो गर्म पानी था, उसने पिया, तभी उसने डांटने लगा नौकर को कि ये क्या पिला दिया मुझे, इतना गर्म पानी पिला दिया। तो चाणक्य ने कहा कि भाई, आपको इसने सोने के घड़े में से तो पानी पिलाया है, सोने से प्योर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, सुंदर नहीं हो सकती, सोने से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं होती धरती पे। तो इस तरह से हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सोना ने सच, ऐसी बातें कहते हैं ना हमारे पूर्वज। तो ये बातें ऐसी बनी नहीं है। तो उन्होंने कहा सोने से बड़ी तो बढ़िया ये गागर हो नहीं सकती जिसमें से आपको पानी पिलाया गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे आप कल कह रहे थे कि आपके जो गुरु जी का अपमान कर रहे थे, कि जब आप, वो एक आम इंसान है, सिंपल है, तो आपने कहा कि उनकी शक्ल के बेस पर उनको कुछ नहीं मिल सकता, तो फिर ये सोने के घड़े से ऊपर तुम्हें पानी को कहाँ से मिल सकता है। तो फिर बाद में उन्होंने वही मिट्टी वाले घड़े से पानी पिलाया। तो वो पानी पी के तो प्यास बुझी राजा की। तो राजा को समझ में आया कि जो वैल्यू मिट्टी के घड़े की है वो उसके गुण है उसमें है, और जो सोने के गुण है वो सोने के साथ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने गुरुजी का, अगर आपको गुरुजी ने आपको ज्ञान दिया, आपको इस काबिल बनाया राज चलाने के, तो ये गुरुजी की ही आशीष है कि आप ये राज चला रहे हैं। तो
कोई भी चीज़ चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके अपने अपने गुण होते हैं। अपने उन गुणों के आधार पे ही वो उसकी इस दुनिया में महत्व होता है। तो इसलिए हमेशा गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और गुरुजनों के सम्मान पे ही हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बीच में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। हमारी जो एजुकेशन पद्धति है उसमें विदेशों के मुकाबले अभी भी वही आपको किताबें दे दी गई, रटवाते हैं, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। परंतु इसके आधार पर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज अगर स्कूल लेवल पे आ जाए, कुछ सरकारी स्कूलों में तो है परंतु प्राइवेट सभी स्कूलों में नहीं है इस तरह की कोई नॉलेज कि अगर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ, आपको विज्ञान के साथ जोड़ा जाए और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जोड़ा जाए, तो आप अपने कैरियर के लिए नौकरी के पीछे नहीं भागोगे। तो आप खुद का एक सेटिंग करके अपने पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो ये आज इस उपलक्ष्य पे हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो आप सबको इस टीचर डे पे अपने आप से वादा करना चाहिए कि हम अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे और अपने माता पिता का कहना मानेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे और जीवन में उनके आशीष से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस सब के साथ आज की मैं अपना ये स्पीच अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस।